ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਗਏ ਹੋ कि तुसी क्यों इजाज़त देंदे हो। पिछली दफ़ा आप पता नहीं बैठी हुई थी कि नहीं, मैं दुआ करा रहा था अपने ध्यान या बात कर रहा था, तो एक दाढ़ी वाला शख्स इधर आया था। उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ के चूमा था। मैं अपने ध्यान में हाथ खींचा तो उसने कहा ये क्या कर रहे हो। तो वो बहरहाल मेरा हाथ चूम चाम के वो चला गया था। उसका अभी रास्ते में मुझे फ़ोन आया, शायद अभी आया हो कि ना आया हो। तो वो बाबा जी के दौर का है, यूईटी में होता है। उसने पहले भी मुझे बताया था। वो मुझे आज कहने लगा कि डॉक्टर साहब आपको पता है कि मैं बाबा जी के दौर में भी आता था, जहाँ मर्ज़ी वो होते थे। मैं उनकी टांगें दबाना शुरू करता था या हाथ चूमता था। दुनिया देखती रहती थी कि ये क्या है। बाबा जी मुझे कहते कुछ नहीं थे, पर अचानक मैं उठता था, मैं चले जाता था। तो मैंने उस दिन आपका हाथ इस तरह चूमा तो आपने एकदम खींचा और साथ मुझे मना किया। मैंने एक बात काट के उसे कहा कि यार मैं बाबा जी तो नहीं हूँ। मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरी बात सुने, मेरी बीमारी आज तक ना किसी डॉक्टर को समझ आई है, ना किसी अल्लाह वाले को, ना किसी मौलवी को। वो अपनी हालत कुछ बयान करता रहा, जो इनमें से ज़्यादातर काकियाँ वो चीज़ें बोलती हैं जो वो अपनी बोल रहा था, काका। मैंने कहा मैं पता नहीं हाफ़िज़ कुरान पहले बना, हिफ्ज़ के दौरान मुझे ये शुरू हुआ था। उसके बाद मुझे कारी साहब ने, जिन्होंने शायद हिफ्ज़ कराया था, उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे समझाने बताने की कोशिश की। मेरा दिल करता है कि उस वक़्त मैं भागता जाऊं, किसी जंगल में चला जाऊं, छुप जाऊं। मेरा जिस्म जो है वो फटने को फिरता है, और जिस्म तो मेरा नहीं फटता तो मैं कपड़े फाड़ लेता हूं। तो घर वाले परेशान हो जाते थे कि ये पागल हो जाता है, ये कमीज़ फाड़ लेता है, ये शलवार उतार देता है, ये कपड़े उतार के सड़क पे भाग रहा होता है। तो ये मुझे नहीं पता चलता था कि मेरे में वो ताकत कहाँ से आती थी, मैं क्यों भागी जाता था। मैंने कहाँ जाना है मुझे ये नहीं पता होता। वो कह रहे लेकिन मैं जाता दाता साहब था, लेकिन दाता साहब के अंदर तक नहीं जा सकता था। अमूमन वो चौक सा या उधर तक मैं जाता था, जहाँ से भी निकलता था मैं उधर भागता था। कहते लेकिन एक दिन ऐसा आया कि वो बाबा जी ने मुझे पकड़ लिया। ये वाले बाबा जी ने मुझे पकड़ा और एकदम मुझे इन्होंने मेरा हाथ पकड़ के कहा कि ओए पागल अंदर आ जा। तो मुझे कहता है कि डॉक्टर साहब मैं आपको नहीं बता सकता कि वो मेरे जिस्म को ऐसा सुकून मिला जो ही उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा कि मैं बिल्कुल, मेरी कंडीशन कैफियत चेंज हो गई। दादा साहब के अंदर ले गए। कहते अब मेरा दिल करे कि मैं इन्हें इतनी ज़ोर से जफ्फी इन्हें डालूं और इन्हां दी भावें पसलियां टुट जान, लेकिन मैं इन्हां नूं खा पी जावां। कहते उन्होंने अचानक मुझे कहा कि ये जाली के साथ सर लगा के अंदर झांको। कहते जी मैं अखां बंद कर लियां, जो बाबा जी का स्टाइल था। कहते जी कितनी देर बाद मैं अखां खोलियां, वेख्या ते बाबा कोई ना उत्थे। कहते डॉक्टर साहब मैं बड़े दिन फिर इन्हां नूं लभदा रहा, रोज़ दाता साहब आ जाना, बाबा जी लभणे कोई ना। कहते डॉक्टर साहब मेरी फिर हालत वैसी होनी शुरू हो गई। कहते लेकिन 6-7 महीने गुजर गए। मेरे घर वाले आपस में बातें करें कि अब ये थोड़ा सा बदल गया है, लेकिन अब इसे एक नया मसला पड़ गया, ये गुआचा फिरदा पता नहीं की लभदा है। कहते मैं रोज़ जो दाता साहब अंदर जाता ही नहीं था, अब मैं प्लानिंग करके आता था, जाता था, फिरता रहता था, लेकिन बाबा ये बंदा ना मुझे मिला। 6-7 महीने के बाद ये मुझे कहीं माधो लाल हुसैन के दरबार पे फिर इन्होंने मुझे पकड़ लिया। मैं उधर ही कहीं रहता है यूईटी की तरफ। कहते इन्होंने खुद ही मुझे पकड़ा तो मैंने जफ़ा मार लिया। बाबा जी कहते जी वो पहला जफ़ा था जो मैंने मारा, तो मैं डॉक्टर साहब मैं तुहानूं दस नहीं सकदा कि मैनूं की सुकून मिलदा सी। वो मैनूं दुनिया की किसी शै चों नहीं मिलदा सी, ठीक है। तो बाबा जी फिर मैनूं जाके ते वो माधो लाल हुसैन के दरबार ते अंदर लै गए। कहते उत्थे जांदे नाल मैनूं कहंदे ने कि ओए पागल काम भी करके जफ्फे ही मारी जाएगा। कहना मैं बाबा जी मैं छड़ना नहीं तुहानूं। कहंदे नहीं ये बताओ कि इसमें से आशिक कौन है, माशूक कौन है। कहंदे नहीं मैं कि जी ये किहड़ा सवाल है। कहंदे मैं वो तख्तियाँ पढ़न लग पिया कि माधो केड़ा है तो शाह हुसैन केड़ा है। कहने दोबारा मुझे कहते हैं कि ध्यान से मुझे बताओ, आंखें बंद करके महसूस करो कि इनमें से आशिक कौन है और माशूक कौन है। कहना मैं कह जी किमें महसूस करना है। उन्होंने कहा ये दोनों जगह पे खड़े हो, आंखें बंद करो, और कौन सा आशिक है और कौन सा माशूक है ये तुमने मुझे बताना है। कहती जी मैं अखां बंद कीतियां, बाबा जी फिर गायब हो गए। तो कहता जी साल बाद फिर इन्हें मैंने पकड़ा। कहीं फिर मुझे दाता मिले,
लेकिन मैं काफ़ी चेंज हो गया हुआ था। ठीक है, कहता है डॉक्टर साहब मैं नमाज मैं नहीं पढ़ सकता, मैं जनाजे तक में नहीं खड़ा हो सकता, मेरी तबीयत कुछ की कुछ हो जाती है, कुरान जीत कोई पढ़ रहा हो, तर्जमा कोई ऊंची आवाज़ में किरात हो रही है, और डॉक्टर साहब मैं कानों में उंगलियां दूँ, मेरा जिस्म की एक एक चीज़ फड़कना शुरू हो जाती है, मैं नहीं बयान कर सकता। वो गालियाँ दे रहा था अपने आप को कि मैं कोई ऐसी गंदी रूह है, मैं रोज़ा रख ला मेरा काम ख़राब हो जाता है। अब उसकी कैफियत तो बेचारे की मैं समझ रहा था। ठीक है, मुझे कहता है डॉक्टर साहब आखिरकार बाबा जी ने एक दिन मैं जो तीसरी बारी फड़िया दादा साहब, मैं उन्होंने पैर चुमन लग पाया, तो मैं उन्होंने कहा कि मेरे नाल इंज ना करो, ये जो सुकून आपसे मिलता है ये मुझे कहीं से नहीं मिलता, आपका क्या जाता है, आप मुझे साथ रख लें। तो वो कहते हैं कि बाबा ने तो पूरी दुनिया की गश्त करनी होती है, बाबा तो ड्यूटी का बंदा है, तू बाबे के जिस्म के एजाज से फारिग रह, बाबे की रूह से प्यार कर। कहता जी मैं बाबे नूं कहा कि जो मर्जी अज हो जाए, ना मैं अखा बंद करनियां ने ना मैं तेन छड्डने, ये रूह जिस्म मुझे नहीं पता। तो कहता जी बाबा जी आस के मुझे कहते हैं कि चल मेरे घर। कहता जी मैं खुश हो गया कि मैनू अपने घर ले जा रहे हैं। कहते जी ये भाटी च इन्हां दा घर सी, बिस्मिल्ला स्ट्रीट वाला ही। तो कहता जी उधर चले गए, तो ये लेट गए, उधर और कुछ लोग आ गए मिलने, उन्होंने कहा कि तू मेरी टांगे दबाता रहा। कहते डॉक्टर साहब मैं लत्तां दबावां मैनू इन्ना सुकून आवे, इन्ना सुकून आवे, लेकिन एकदम मुझे कहते हैं ओए उतनी पी जितनी बर्दाश्त करे, चल जा आप घर भाग जा। कहना मैं क्या बाबा जी मैं तो नहीं जाना। उन्होंने कहा नहीं तू घर जा, ड्यूटी भी करनी है, रोज़ी रोटी भी कमानी है, तेरी जब तबीयत ख़राब हो तो इधर आ जाएगा। तो मुझे फ़ोन पे सुना रहा था कि डॉक्टर साहब वो फिर ये हो गया कि मेरा कभी कभी वो तबीयत होती थी, मैंने बस पहुंचना, ठीक है, बाबा जी ने मुझे अपना नंबर दे दिया, मैंने सिर्फ इतना पूछना कि बाबा जी आप घर पे हैं। कई बार उन्होंने कहना नहीं मैं फ़लानी जगह बैठा हूँ वहाँ आ जा। कहता जी मेरा उनसे यही तल्लक रहा है, वो जहाँ मर्ज़ी बैठे हैं, दफ्तर में बैठे हैं, वज़ीर के पास बैठे हैं या अमीर के पास बैठे हैं या फ़कीर के घर बैठे हैं, मैं गया मैं सीधा उन्होंने लत्तां फड़नियां ने, 2-4 मिनट दबानियां ने। कहते उसके बाद एकदम से मुझे सुकून सा होता था। कई बार उन्होंने पाँव को ऐसे करना, ठीक है, जैसे परे कर रहे हैं, तो कहते जी मैं उठना चले जाना। कहते किसी की जरूरत नहीं सी होंदी मैनू पूछे तू कौन है, ना बाबा जी ने कोई पूछे। कहते ना बाबा जी किसी को कुछ कहते थे, ना मुझे कहते थे कि तू मतलब आ गया है किधर से है ये वो। कहते जी मुझे तो बाबा जी के पर्दा करने के बाद जो है मैंने तो वक्त ही पै गया सी, तो मैंने नौकरी की है, अब ये पता नहीं मैंने आपको कहाँ से ढूंढ लिया था, तो मैं आया था, तो मेरे 6 महीने बड़े अच्छे गुजरे आपकी महफिल में बैठ। अब मुझे कभी कभी होता है, तो आपने मुझे पिछली बार भी डांटा था, ये आपने बाबा जी वाले फ़िक्रे रटे हुए हैं कि मेरे जिस्म के एजाज से फारिग करो, और ये डॉक्टर साहब आपने मुझे डांटा था तब भी, तो मैं 6 महीने आपके पास नहीं आया। उस दिन मेरी बस हो गई थी, मैं आया, मैं सीधा थोड़ा हाथ चुमिया, तुसी एडे गुस्से ना मैनू डांटिया, लेकिन मेरे 5 दिन बड़े अच्छे लंघे ने। लेकिन अज का दिन जड़ा ना मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, जे मैं आवां तो मैनू डांटोगे तो नहीं। मैं क्या भाई तू आ जी, जितनी तूने कहानी सुनाई है ठीक है तू आ जाई, लेकिन यार बात ये है कि मुझे नहीं पता तुझे हाथ चूम के क्या होता है नहीं होता, मैं बड़ा एम्बैरस होता हूँ। और दूसरी बात ये है कि दूसरे लोगों ने ये समझना शुरू कर देना है कि ऐदे च पता नहीं किहड़ी गिद्दड़ सिंगी है, तो ये एक एवं खाम खा की रस्म बन जाएगी, तो तू बराए मेहरबानी तू जो है ना थोड़ा जहा चूम के निकल जाया कर कितने हाथ से। मुझे अब कोई समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूँ। मुझे कहता है अच्छा डॉक्टर साहब मेरी हूँ तो फ़ोन पर गल करके कुछ तबीयत बहाल हो गई है, तो जे मैं बर्दाश्त कर लिया ठीक है, नहीं तो मैं आ जाना जी। मैं कहा जी अच्छा।